हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ऑटोमेट ऑर्डर कलेक्शन फॉर रेस्टोरेंट्स ऑन व्हाट्सएप। दोस्तों, अगर आप एक रेस्टोरेंट के ऑनर हैं एंड रेगुलर बेसिस पर आपके पास में कस्टमर्स के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग द ऑर्डर्स और द मेन्यूज, तो इतने सारे कस्टमर्स को मैन्युअली रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद जब भी कोई कस्टमर आपको मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम एक कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करके टेस्ट बाइट रेस्टोरेंट इनको एक मैसेज सेंड करते हैं। मैंने इनको मैसेज सेंड किया ऑर्डर। मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, हाय वेलकम टू द टेस्ट बाइट रेस्टोरेंट, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। नीचे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है व्यू मेन्यू, एक है प्लेस ऑर्डर। अगर मैं प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में एक और मैसेज आता है, ऑर्डर नाउ, प्लीज सिलेक्ट अ कैटेगरी ऑफ फूड यू वुड लाइक टू ऑर्डर। और नीचे लिस्ट दी गई है, तो मैं अगर ओपन लिस्ट पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास में ये पूरी की पूरी लिस्ट खुल करके आई थी, जैसे कि स्टार्टर में क्या क्या है, मेन कोर्स में क्या क्या है, डेजर्ट्स में क्या क्या है। अगर मैं यहाँ पर स्टार्टर में चूज कर लेता हूँ पनीर टिक्का, तो मेरे पास में एक और मैसेज आता है, कैन आई हैव योर नेम। मैंने नाम बता दिया मुकुल गुप्ता। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, आल्सो प्लीज शेयर योर एड्रेस। तो मैंने एड्रेस बता दिया 7 ज्योति नगर भोपाल। तो मेरे ऑर्डर को कंफर्म करते हुए मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर मुकुल गुप्ता, वी आर प्रोसेसिंग इट एंड विल नोटिफाई यू सून विद द नेक्स्ट स्टेप्स। तो देखा दोस्तों, मैं जैसे ही यहाँ पर किसी भी बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, किसी भी ऑप्शन को चूज कर रहा हूँ, मेरे पास में एक इमीडिएट रिप्लाई आ रहा है। तो ये इमीडिएट रिप्लाई कौन कर रहा है? ये इमीडिएट रिप्लाई कर रहा है चैटबॉट। और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। उसके लिए में जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो हम किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करेंगे pably.com/chatflow, PABBLY.com/CHATFLOW। और जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं, हमारे पास में पैबली चैट फ्लो का ये लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में बताता हूं जो आपकी काफी हेल्प कर सकता है। वो है पैबली कम्युनिटी स्पेस। दोस्तों, पैबली कम्युनिटी स्पेस आप ही के जैसे बिजनेस ओनर्स, मार्केटर्स और ऑटोमेशन यूजर्स के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आप ऑटोमेशन बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ही के जैसे एक्टिव मेंबर्स उसका इंस्टेंटली रिप्लाई करते हैं। दोस्तों, अगर आप पैबली कम्युनिटी स्पेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं और पैबली कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ ऊपर राइट हैंड साइड पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूं। हमारे सामने पैबली का एक और पेज खुल करके आ जाता है। हमें चैटबॉट क्रिएट करना है तो हम पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने पैबली चैट फ्लो का डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है ऐड व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू, दूसरा है मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू। व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू कुछ सिंपल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके और कनेक्ट पे क्लिक करके आप अपने व्हाट्सएप नंबर को ऐड कर सकते हैं। और मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू यहाँ पर जरूरत पड़ेगी मेटा एक्सेस टोकन की, जो कि आपको फेसबुक के डेवलपर पेज से मिलेगा। साथ में आपको वहां पर फोन नंबर आईडी और बिजनेस अकाउंट आईडी भी मिलेगी। इन तीनों डिटेल को यहाँ पे फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक करके आप अपने व्हाट्सएप नंबर को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने एक से ज्यादा व्हाट्सएप नंबर ऐड किए हुए और आप उसको स्विच करना चाहते हैं तो एक्सेस इनबॉक्स पे क्लिक करके आप उसको स्विच कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड पर कुछ फीचर और दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि इनबॉक्स में आप अपने कस्टमर को क्या मैसेज कर रहे हैं, आपका कस्टमर आपको क्या मैसेज कर रहा है, सारे मैसेज एक ही जगह पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स में आकर के कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। टेम्पलेट्स में आकर के आप टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट में एक साथ बल्क मैसेज सेंड कर सकते हैं। क्लोज में आकर के आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। एआई असिस्टेंट की हेल्प से आप एआई एजेंट क्रिएट कर सकते हैं। और सेटिंग्स में आकर के पैबली चैट फ्लो के जितने भी फीचर्स हैं इनको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको सेटिंग्स के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। अभी हम फ्लोज पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। यहाँ दिखा रहा है टोटल 225 फ्लोज, जिसमें से 224 फ्लोज इनएक्टिव है, केवल एक ही एक्टिव फ्लो है। ये एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चलाकर दिखाया, ऑटोमेट ऑर्डर कलेक्शन फॉर रेस्टोरेंट्स ऑन व्हाट्सएप। अभी हम इसको इनएक्टिव कर देते हैं। ऊपर की तरफ हमारे पास में ऑप्शन आता है ऐड फ्लो पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। यहाँ ऊपर लेफ्ट हैंड पे ऑप्शन दिया हुआ है अनटाइटल्ड। सबसे पहले जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं इसको एक नाम दे देते हैं। तो मैंने अपने इस चैटबॉट को नाम दे दिया ऑर्डर कलेक्शन फॉर रेस्टोरेंट्स। दोस्तों, आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसको जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक विंडो दिखाई दे रही होगी फ्लो स्टार्ट करने के लिए। फ्लो स्टार्ट करने के हमारे पास में 2 तरीके हैं, एक है कीवर्ड्स के थ्रू, एक है रिजेक्ट्स के थ्रू। दोस्तों, कीवर्ड के थ्रू ये फ्लो तब स्टार्ट होता है जब हमारा कस्टमर हमें कोई मैसेज सेंड करता है, जैसे कि उसने सेंड किया हेलो, हाय, हे, गुड मॉर्निंग। उस कंडीशन में ये फ्लो ट्रिगर करेगा। लेकिन कई बार हमारा कस्टमर कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करता है, कंप्लीट सेंटेंसेस को सेंड करता है। उस
कंडीशन में कीवर्ड्स काम नहीं करेंगे। अभी मैं इस फ्लो को स्टार्ट करने वाला हूँ कीवर्ड की हेल्प से, तो मैं कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों के रेफरेंस के लिए मैंने कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे एंटर कर दिए, जैसे कि ऑर्डर, मेन्यू, फूड, प्लेस ऑर्डर। आप जितने चाहे उतने कीवर्ड्स यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जब भी आप कीवर्ड यहाँ पे डालते हैं तो उसके बाद में आपको एंटर प्रेस करना है। अब दोस्तों जब मेरा कस्टमर यहाँ पे इनमें से किसी भी वर्ड को टाइप करके मुझे मैसेज सेंड करेगा तो मुझे उसको एक वेलकम मैसेज देना होगा, तो वो मैसेज मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो मैंने उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? हाय, वेलकम टू द टेस्ट बाइट रेस्टोरेंट, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। तो जो हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमको ऑप्शन देने होंगे, तो ऑप्शन हम ऐड कर देते हैं। तो मैंने उसको यहाँ पे दो ऑप्शन दे दिए, एक है व्यू मेन्यू, एक है प्लेस ऑर्डर। अब अगर मेरा कस्टमर यहाँ व्यू मेन्यू पर क्लिक करेगा तो मुझे उसको मेन्यू बताते हुए एक मैसेज देना होगा, लेकिन इस बार मैं मैसेज देने वाला हूँ लिस्ट की हेल्प से, क्योंकि मैं उसको पूरा मेन्यू बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे लिस्ट को चूज कर लेता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से करके हम लोगों ने ये पूरी लिस्ट तैयार कर दी जो कि मेन्यू की लिस्ट है। सबसे पहले यहाँ पर हमने हेडर नेम दिया जो कि मेन्यू है, फिर उसके बाद में हमने बॉडी एंटर की, प्लीज सिलेक्ट अ कैटेगरी ऑफ द फूड यू वुड लाइक टू व्यू। उसके बाद में ऑप्शन आता है फुटर का, जो कि हम छोड़ सकते हैं। जब हम इसके नीचे की तरफ आते हैं तो हमको कुछ सेक्शन ऐड करने हैं, जैसे कि हमने 3 सेक्शन ऐड किए हैं। पहला सेक्शन है स्टार्टर का, उसके बाद में स्टार्टर में हमने उसको 3 ऑप्शन दे दिए, एक है पनीर टिक्का, दूसरा है वेज पकोड़ा और तीसरा है हरा भरा कबाब। दूसरा सेक्शन हमने लिया है मेन कोर्स का, तो इस मेन कोर्स में भी हमने 3 ऑप्शन दे दिए हैं, एक है पनीर बटर मसाला, दूसरा है छोले भटूरे और तीसरा है आलू गोभी। और तीसरा सेक्शन हम लोगों ने यहाँ पे लिया है डेजर्ट का, तो डेजर्ट में भी हमने 3 ऑप्शन दे दिए हैं, एक है गुलाब जामुन, दूसरा है रसगुल्ला और तीसरा है कैरेट हलवा, मतलब गाजर का हलवा। तो इस तरीके से करके दोस्तों ये हमारी पूरी की पूरी मेन्यू की लिस्ट हो जाती है। और यहाँ पर अगर हमारा कस्टमर प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेगा तो भी यही पूरी की पूरी मेन्यू में से उसको सिलेक्ट करना होगा। तो मैं इसी लिस्ट को क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और ऊपर का केवल हेडर नेम में उसको चेंज कर दूंगा और उसकी जो बॉडी है उसको चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास में दोस्तों ऑप्शन आता है इसको कॉपी करने का, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो हमारे पास में कॉपी होकर के ये लिस्ट एक और आ गई खुल करके। तो यहाँ पर हम मेन्यू की जगह पर कर देंगे ऑर्डर, क्योंकि अब हम ये ऑर्डर के लिए लिस्ट तैयार कर रहे हैं। तो हमने इसको ऑर्डर कर दिया और यहाँ पर हमने बॉडी को चेंज करके कर दिया प्लीज सिलेक्ट अ कैटेगरी ऑफ द फूड यू वुड लाइक टू ऑर्डर। और अब हमें इस फ्लो को कनेक्ट करना है इस ऑर्डर वाले फ्लो के साथ में, कि अगर हमारा कस्टमर ऑर्डर पर क्लिक करता है तो हमें इसको कनेक्ट कर देना है इसके साथ। अब दोस्तों इसमें से मेरा कस्टमर अगर किसी पर भी क्लिक करता है, किसी भी आइटम को चूज करता है, तो मैं आप लोगों के रेफरेंस के लिए एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूं। जैसे कि अगर उसने पनीर टिक्का पर क्लिक किया तो मैं इस फ्लो को कैसे कंटिन्यू करता हूं, बाकी के केस में भी फ्लो ऐसे ही कंटिन्यू होगा जो कि आप उसको कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूं पनीर टिक्का के केस में, कि अगर उसने पनीर टिक्का पर क्लिक किया तो सबसे पहले मुझे उससे उसका नाम पूछना होगा। उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन विंडो की, तो एक्शन में जाकर के हम आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके लेकर यहाँ पे छोड़ते हैं, तो हमारे सामने क्वेश्चन विंडो आ जाती है। हम पनीर टिक्का वाले फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इस क्वेश्चन विंडो के साथ में, और सबसे पहले उसका नाम पूछने के लिए एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो मैंने उसको मैसेज दे दिया, कैन आई हैव योर नेम प्लीज। तो जब हम उससे नाम पूछ रहे हैं तो हमको कुछ ऑप्शन देने होंगे, ऑप्शन देते हैं कस्टम फील्ड में से। दोस्तों ये जो कस्टम फील्ड है, सेटिंग्स में जाकर के आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कस्टम फील्ड के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। यहाँ पर हम चूज कर लेंगे कस्टमर नेम, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे एनी। अब जब मेरा कस्टमर मुझे अपना नाम बता देगा तो मुझे उससे एक और क्वेश्चन पूछना होगा कि उसका एड्रेस क्या है। तो फिर से मुझे क्वेश्चन विंडो की जरूरत पड़ेगी, तो मैं क्वेश्चन विंडो को ले आता हूँ, फ्लो को कनेक्ट कर देता हूँ इस क्वेश्चन विंडो के साथ में, और अब उसका एड्रेस पूछने के लिए एक और मैसेज यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने उसको मैसेज दे दिया, आल्सो प्लीज शेयर योर एड्रेस। तो अगेन जब हम उसको एड्रेस बताने के लिए कह रहे हैं तो हमको ऑप्शन देना होगा, तो ऑप्शन हम देते हैं कस्टम फील्ड में से। अब की बार हम चूज कर लेते हैं एड्रेस, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं एनी। अब दोस्तों मैं अपने इस कस्टमर को टैग करना चाहता हूँ, तो एड टैग को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ देता हूँ। तो मेरे सामने ये एड टैग वाली विंडो आ जाती है, फ्लो को कनेक्ट कर दूंगा एड टैग के साथ में, और मैं टैग सेलेक्ट कर लेता हूँ कस्टमर। अब उसके ऑर्डर को कंफर्म करते हुए मैं उसको एक फाइनल मैसेज दे देता हूँ। तो मैंने उसके ऑर्डर को कंफर्म करते हुए मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर डॉलर कस्टमर नेम। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर डॉलर साइन का इस्तेमाल किया, उसके बाद में लिखा है कस्टमर नेम। इसका मतलब जो नेम मेरे कस्टमर ने मुझे बताया होगा उस नाम के साथ ही मैसेज आएगा, वी आर प्रोसेसिंग इट एंड विल नोटिफाई यू सून विद द नेक्स्ट स्टेप्स। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमारे चैटबॉट तो बनके तैयार हो जाता है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो इन्फॉर्मेशन जैसे कस्टमर का नाम और उसका एड्रेस मेरी गूगल शीट में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए, तो उसके लिए मैं जरूरत पड़ेगी एपीआई रिक्वेस्ट की। तो हम एपीआई रिक्वेस्ट को ड्रैग करके लेके यहाँ पे छोड़ते हैं, और जहां पर मेरे कस्टमर ने मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी उसके बाद में हम इस एपीआई रिक्वेस्ट को लगाएंगे। मतलब हमें एपीआई रिक्वेस्ट को लगाना होगा इस जगह पर। तो सबसे पहले मैं इस वाले फ्लो को डिस्कनेक्ट कर देता हूं, जहां पर उसने अपनी इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर की थी, तो उस फ्लो को कनेक्ट कर दूंगा मैं इस एपीआई रिक्वेस्ट के साथ में, और एपीआई रिक्वेस्ट वाले फ्लो को कनेक्ट कर दूंगा मैं इस टैग के साथ में। अब दोस्तों यहाँ पर इस एपीआई रिक्वेस्ट में ये हमसे मांग रहा है वेबहुक यूआरएल। तो ये वेबहुक यूआरएल हमको कहां से मिलेगी, तो ये वेबहुक यूआरएल हमको मिलेगी पैब्लिक कनेक्ट के पेज से। तो हम पैब्लिक कनेक्ट पर आ जाते हैं, पैब्लिक कनेक्ट के एक्सेस नाउ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास में पैब्लिक कनेक्ट का डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। हम यहाँ पर क्रिएट वर्कफ्लो
पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास में दो ऑप्शन आते हैं, एक है बीटा वर्जन, एक है क्लासिक वर्जन। तो हम क्लासिक वर्जन को चूज कर लेते हैं। सबसे पहले जो वर्कफ्लो हम क्रिएट करने जा रहे हैं इसको एक नाम दे देते हैं। तो मैंने अपने इस वर्कफ्लो को नाम दे दिया रेस्टोरेंट ऑर्डर, और मैंने जो फोल्डर जिसमें मैं इसको सेव करने वाला हूं सिलेक्ट कर लिया पैब्लिक चैट फ्लो। क्रिएट नाउ पर क्लिक करेंगे, लिख के आ रहा है वर्कफ्लो क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से हमारे पास में एक पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास में दो बॉक्स अपीयर हो रहे हैं, एक है ट्रिगर, दूसरा है एक्शन। सबसे पहले हमको ट्रिगर को चूज करना है। ट्रिगर का मतलब दोस्तों लिखा हुआ है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, मतलब जब भी मेरा कस्टमर मुझे अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे तो ये ट्रिगर हो जाएगा। और हमको क्या करना है, एक्शन में डू दिस, मतलब ऐसा कर दो, मतलब ये जो कस्टमर ने हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है ये गूगल शीट में अपडेट कर दो। तो हम सबसे पहले चूज करेंगे अपने फर्स्ट एप्लीकेशन को। तो यहाँ पे लिख के आ रहा है चूज योर फर्स्ट एप्लीकेशन। तो हम अपने फर्स्ट एप्लीकेशन को चूज करेंगे जो कि हमारा पैब्लिक चैट फ्लो है। तो हम पैब्लिक चैट फ्लो को चूज कर लेंगे। ट्रिगर इवेंट को चूज करेंगे, न्यू मैसेज रिसीव्ड। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में ये वेबहोक यूआरएल आ जाती है। तो हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और इस यूआरएल को यहाँ से कॉपी करने के बाद में जो हमारा पैब्लिक चैट फ्लो वाला पेज है यहाँ पर ला करके इस वेबहुक यूआरएल को हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे एडिट ऑप्शन दिया हुआ है, एडिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके की विंडो खुल करके आएगी। यहाँ पर हमको अपने उस यूआरएल को पेस्ट करना है, तो हम पेस्ट कर देते हैं। अब जो इन्फॉर्मेशन हम अपने कस्टमर से कलेक्ट कर रहे हैं हमें उसको गूगल शीट में भेजना है, तो हम यहाँ पे पोस्ट पर क्लिक करेंगे। नीचे की तरफ ऑप्शन आते हैं पैरामीटर्स के, तो जितने भी कस्टम फील्ड हमने लिए हैं उनको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला था हमारा कस्टमर नेम, तो हम कस्टमर नेम को चूज कर लेंगे। दूसरा था एड्रेस, तो हम एड्रेस को चूज कर लेंगे। अब इन दोनों कस्टम फील्ड की हमको की भी डालनी है, तो की सिंपली डॉलर साइन को हटा करके डालनी है। तो हमने इसको डाल दिया कस्टमर नेम और इसको डाल दिया एड्रेस। यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है टेस्ट, हम टेस्ट पे क्लिक करेंगे। लिख के आ रहा है एपीआई रिक्वेस्ट सक्सेसफुल। अब जब हमारी एपीआई रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है तो हम यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे। वापस से पैब्लिक कनेक्ट वाले पेज पर आ जाते हैं। ये हमारा पहला एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है। जब नीचे की तरफ आते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिख के आ रहा है रिस्पॉन्स रिसीव्ड। जो हमने पहला लेबल लिया था कस्टमर नेम और दूसरा जो लिया था हमने एड्रेस। अब हमारे पास में अगला ऑप्शन आता है कि हमें अपने एक्शन को चूज करना है। तो हमें अपने एक्शन के लिए अपना जो डेटा है, जो अपनी इंफॉर्मेशन है, कहाँ चाहिए हमको, गूगल शीट में चाहिए, तो हम गूगल शीट को चूज कर लेते हैं। इसके बाद में हमको एक्शन इवेंट को चूज करना है। तो एक्शन इवेंट में हम चूज कर लेंगे ऐड न्यू रो। कनेक्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास में ऑप्शन दे रहा है ऐड न्यू कनेक्शन और सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन। अगर पैब्लिक कनेक्ट का ऑलरेडी गूगल शीट के साथ में कनेक्शन है तो आप सिलेक्ट एग्जिस्टिंग पर जा सकते हैं, अदरवाइज आप न्यू कनेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं। मैं न्यू कनेक्शन को चूज कर लेता हूं। नीचे ऑप्शन आता है साइन इन विद द गूगल। हम अपने अकाउंट को चूज कर लेते हैं, पैब्लिक कनेक्ट को एक्सेस दे देते हैं और नीचे की तरफ आकर के कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। लिख के आ रहा है ऑथराइजेशन सक्सेसफुल। अब जो हमारा ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो गया है तो हमको अपनी उस स्प्रेडशीट को चूज करना है जिसमें हम ये डेटा चाहते हैं। तो मैंने ये अपनी स्प्रेडशीट ऑलरेडी क्रिएट करके रखी हुई है जो मैं आपको दिखाता हूं। हमारी शीट का नाम है रेस्टोरेंट ऑर्डर कलेक्शन और यहाँ पे हमारी चूंकि एक ही शीट है तो शीट 1, तो ये हमको सिलेक्ट करना है। तो हम अपनी स्प्रेडशीट को चूज कर लेते हैं। यहाँ से ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी स्प्रेडशीट हमारे पास में अवेलेबल है उनकी लिस्ट खुल करके आ जाती है। हम यहाँ पे चूज कर लेंगे रेस्टोरेंट ऑर्डर कलेक्शन। अब देखिए दोस्तों चूंकि वहां पर केवल एक ही शीट है तो उसने ऑटोमेटिकली फेच कर लिया शीट 1। अब हमको क्या करना है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन की मैपिंग करनी है। मैपिंग का मतलब दोस्तों क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है उसी के बेसिस पर हमको ये डेटा लेना है। क्योंकि अगर हम मैन्युअली कोई भी डेटा यहाँ पे फीड करते हैं तो वो स्टैटिक वैल्यू होती है। तो हर बार जब भी हमारे पास में कोई भी नया डाटा आएगा तो वही इन्फॉर्मेशन गूगल शीट में अपडेट होगी, वो चेंज नहीं होगी। तो इसीलिए हमको डेटा को मैपिंग करनी बहुत जरूरी है। तो हमें मैपिंग करने के लिए इसको यहाँ पे क्लिक करना होगा। हमारे पास में लिख के आएगा पैब्लिक चैट फ्लो न्यू मैसेज रिसीव्ड। तो हम यहाँ पे सबसे पहले चूज कर लेते हैं कस्टमर नेम। तो इस तरीके से हमारा कस्टमर नेम की मैपिंग हो गई। इसके बाद में हमारे पास में दूसरा ऑप्शन आता है एड्रेस। तो एड्रेस की भी मैपिंग कर लेते हैं। तो अगेन हम यहाँ पे चूज कर लेंगे एड्रेस। तो हमने एड्रेस की भी मैपिंग यहाँ पर कर दी। अब हमने इसकी मैपिंग सक्सेसफुली कर ली है। अब हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों लिख के आ रहा है रिस्पॉन्स रिसीव्ड। ये सारे के सारे जो रिस्पॉन्स है हमको रिसीव हो गए हैं। अब हम इसको अपनी गूगल शीट में चेक भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिख के आ रहा है डॉलर कस्टमर नेम एंड डॉलर एड्रेस। वापस से कनेक्ट वाली शीट पर आ जाते हैं। अब हम इसको सेव कर देते हैं। वापस से हम अपनी फ्लोज वाली शीट पर आ जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमारा चैटबॉट बनके तैयार हो जाता है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देखते हैं कि जो चैटबॉट हमने अभी भी बना के तैयार किया है क्या ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है विद एपीआई रिक्वेस्ट। हम वापस से कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाते हैं। पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं। वापस से टेस्ट बाइट रेस्टोरेंट इनको मैसेज सेंड करते हैं। अब की बार मैंने इनको मैसेज सेंड किया मेन्यू, मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया। अगर मैं प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में एक और मैसेज आता है। ओपन लिस्ट पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर हमारे पास में पूरी लिस्ट खुल करके आ जाती है। यहाँ पर हम पनीर टिक्का को चूज कर लेते हैं। तो ये मुझसे नाम पूछ रहा है कि यार मैंने नाम बता दिया टेस्ट यूजर। एक और मैसेज आ गया आल्सो प्लीज शेयर योर एड्रेस। मैंने एड्रेस बता दिया 1234 अरेरा कॉलोनी भोपाल। मेरे ऑर्डर को कंफर्म करते हुए मैसेज आ गया थैंक यू फॉर योर ऑर्डर टेस्ट यूजर। देखिए दोस्तों मेरे नाम से मैसेज आया है जो नाम मैंने यहाँ पे बताया था। वी आर प्रोसेसिंग इट एंड विल नोटिफाई यू सून विद द नेक्स्ट स्टेप। अब हम अपनी गूगल शीट को चेक कर लेते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे कस्टमर ने हमको प्रोवाइड की
होगी क्या ये गूगल शीट में ऑटोमेटिकली अपडेट हुई। तो हम गूगल शीट पर आ जाते हैं। यहाँ पर लिख के आ रहा है कस्टमर नेम, टेस्ट यूजर और एड्रेस 1234 अरेरा कॉलोनी भोपाल। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, वो भी एपीआई रिक्वेस्ट के साथ में। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पैबली चैटफ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pably.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pably.com पर, या फिर दोस्तों आप पैबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।